कार्य कर सकते हैं। और कहा राम काज लगित अवतारा, सुनत ही भय हो पर्वताकारा। आपका जन्म राम काज के लिए ही हुआ है। क्या सोच रहे हैं पवन सुत, क्या सोच रहे हैं? राम काज के लिए आपका जन्म। और जैसे का राम का नाम कान में पड़ता है और इन्होंने पर्वत के समान रूप बना लिया, पर्वत समान रूप कभी धरी, लंके उचलई सुमरी न रहरी। सिंहनाद करे बारह बारह लीलो नाद जल्दी खारा। सिंह के समान गर्जना करके क्या कहते हैं? ऐसी गर्जना करी कि समुद्र अपने अस्तित्व में ना रहा। ये कौन कह रहा है? तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं और किसी कांड कह रहा है कि ऐसी गर्जना करी कि अस्तित्व में ना रहा समुद्र, उछाल मारने लगा, पृथ्वी डोल गई, कांप गई। ऐसी गर्जना करी हमारे बालाजी महाराज ने। और कहा कि जामन जी अगर आप बोलो तो पूरी लंका को त्रिकूट पर्वत सहित उठाकर लाके राम जी के चरणों में रख देता हूं। सीता मां की क्या बात करते हो? सीता मां साथ में आ जाएगी। आप आदेश प्राप्त करो, पूरे राक्षस जाति का संहार कर दूंगा। तो जामन जी ने कहा नहीं, ये कार्य आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ जाना है, खोज खबर लानी है और वापिस आ जाना है। लेकिन वो इतने में रहे नहीं थे, बहुत कुछ कर दिया था उन्होंने, फूंक दिया था, पूरी लंका ही फूंक दी। क्यों कहते हैं कि कहा है विद्वान कहते हैं कि एक गज होता है हाथी, 10 हाथियों का बल जिसमें होता है उसे जो है दिग्गज कहा जाता है। 100 हाथियों का बल जिसमें होता हो उसे महागज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महागज। 1000 हाथियों का बल जिसमें होता है उसे इंद्र कहा जाता है। इंद्र भगवान में 1000 हाथियों का बल है। और 1000 इंद्र के जितना बल होता है ना, उतना हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में है। 1000 इंद्र भगवान अगर इकट्ठा होकर उनकी ताकत जो इकट्ठी होगी, हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में उतनी ताकत है। तो पूंछ के बाल में कतरो गुच्छा में कतरा बाल वेगा, शरीर पे कतरा बाल वेगा। विचार कर लो कितने शक्तिशाली देवता है, कोई संभव नहीं। अष्ट श्री नवनिधि के दाता और इनके चरणों में आज हम बैठे हैं। पूरे विश्व कल्याण की कामना के साथ भाव के साथ आइए प्रारंभ करते हैं सुंदरकांड। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान।